जी नमस्कार। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट में एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। यानी फोटोसिंथेसिस ऐसी क्रिया, उस क्रिया में प्लांट क्या बनाते हैं, फूड यानी भोजन बनाने की क्रिया के बारे में जानेंगे और किस प्रकार बनाते हैं इसके डिटेल्स यानी पूरी तरह से आज हम जानेंगे। लिव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लिव्स को ही प्लांट का फूड फैक्ट्री कहा गया है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट, इसलिए जरूरी हैं सभी कच्चे पदार्थ रिच द लीफ, पत्तियों तक पहुंचना। वाटर एंड मिनरल्स, जल और खनिज लवण प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द, जो उपस्थित होते हैं मिट्टी में उनको एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू लिव्स, जड़ों के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट कहाँ किए जाते हैं, लिव्स यानी पत्तों तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड लिए जाते हैं हवा से, वो किसकी मदद से, तो वो लिए जाते हैं लिव्स की सहायता से। थ्रू द टीनी प्रोसेस प्रेजेंट इन ऑन, कहते हैं थ्रू द टीनी, जो छोटे छोटे पोर्स होल होते हैं उनकी उपस्थित होते हैं ऑन द लीव्स सरफेस ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों की सतह पर। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये जो पोर्स होते हैं इनके चारों ओर एक प्रकार का गार्ड होता है सेल की तरह, यानी सुरक्षा कवच होते हैं। सच पोर्स जिन्हें कहा गया स्टोमाटा, क्या नाम दिया गया है, स्टोमाटा। ये पत्तियों में जो पोर्स होते हैं, जो होल होते हैं, जो छिद्र होते हैं, इन्हें कहा गया है स्टोमाटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, जल और खनिज लवण ट्रांसपोर्ट कहते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं टू लिव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, यानी जड़ों से प्राप्त जो जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो पत्तियों तक जाते हैं, एक पाइप के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। एंड द स्टीम तना के द्वारा ब्रांच शाखाओं में, एंड द पत्तियों तक। दी फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पासेज, ये क्रियाएं लगातार चलती रहती है। फॉर द न्यूट्रिशन टू रिच द लीफ, ताकि पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंच सके और इनसे वो भोजन पेड़ पौधों के लिए बना सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इसे नाम दिया गया है वेसल्स। यू लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट मैटर एनिमल्स इन कार, हम लोग और भी जानेंगे इसके बारे में, अध्ययन आगे जानेंगे। द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट आर क्लोरोफिल, पत्तियों में मौजूद हरे कलर का जो पिगमेंट होता है, उन हरे कलर के जो पाए जाते हैं रंग पत्तियों में, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर टू एनर्जी, जिसकी सहायता से पत्ते एनर्जी को पकड़ते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं ऑफ द सनलाइट, यानी सूर्य की। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये एनर्जी यूज किए जाते हैं सिंथेसिस यानी बनाने में, सिंथेसिस मतलब क्या, बनाने, प्रिपेयर, किसी बनाने, भोजन बनाने में, फ्रॉम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन, और यही सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन उपस्थित होते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी क्या, सूर्य की उपस्थिति में ही यह क्रिया होती है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसे नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यह क्रिया सूर्य के उपस्थिति में ही होती है। आप देखे होंगे सिर्फ प्लांट दिन में ही भोजन बनाते हैं, इसका मतलब
वो दिन में ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कभी आपने सुना ही होगा, वैज्ञानिक से भी कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के समय सनलाइट नहीं होती है, जिस कारण से प्लांट जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस में होता है टू कंबाइन, यानी क्या, जुड़ा हुआ, यानी लाइट हो कंबाइन। सो यू फाइंड द क्लोरोफिल सनलाइट, इसलिए हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस। इस क्रिया में जरूरी है क्या, प्रोसेस ले जाना ऑन द अर्थ, पृथ्वी। द सोलर एनर्जी इज द कैप्चर बाय द लीफ एंड स्टोर इन द प्लांट द फॉर्म ऑफ फूड। इट मीन्स हो गया, सूर्य की एनर्जी से कैप्चर करके पत्ते स्टोर जमा करते हैं पौधों इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के लिए से। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सूर्य है वो अल्टीमेट स्रोत है, यानी एक ऐसा स्रोत है जो सभी सजीवों के लिए आवश्यक है और जो समाप्त जल्दी हो नहीं सकता है। कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, लाइफ ऑन द अर्थ विद द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आप इमेजिन करिए, यदि जीवन ऑन द अर्थ, यदि एब्सेंस हो, बिना फोटोसिंथेसिस के अगर हमारा जीवन होता तो कैसा होता। द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भोजन प्राप्त नहीं होते, क्योंकि भोजन क्रिया फोटोसिंथेसिस के कारण ही भोजन बनते हैं। पौधों में जो फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, सभी फोटोसिंथेसिस के कारण ही होते हैं। अगर ये क्रिया नहीं होगी, द सर्वाइवल द ऑलमोस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड बाय द प्लांट्स, यानी सर्वाइवल, जो जीवन है ऑलमोस्ट सभी सजीव जीवों का, चाहे सीधे हो या फिर दूसरे द्वारा हो, सभी निर्भर हैं फूड मेड बाय प्लांट्स, भोजन बने हुए पेड़ पौधे पर ही। बिसाइड ऑक्सीजन इज द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, इसलिए कहा गया है ऑक्सीजन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, यानी सभी जीव प्रोड्यूस करते हैं इस क्रिया में, फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या करते हैं, इन द सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, विदाउट फोटोसिंथेसिस के लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, जीवन संभव नहीं है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों के सेल कोशिकाओं में उपस्थित हो जाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति के कारण, यूज कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके क्या बनाते हैं, सिंथेसिस काम करते हैं, यानी क्या, भोजन बनाने की क्रिया को संपन्न करते हैं। चूँकि सिंथेसिस में तो जस्ट अभी बताए हैं कि प्रिपेयर यानी बनाना, काम करना, ये सभी क्रियाएं संपन्न होती है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन, इक्वेशन के द्वारा आपको दिखाया गया है। इक्वेशन देख के आपको लग गया होगा क्या है इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और वाटर का जानते ही हैं कि H2O होता है। दोनों मिल करके सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, आपके लिए अलग अलग हो जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट भी भोजन के रूप में और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट नीचे आप देख सकते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के हैं और ये सभी गार्ड के रूप में भी दिखाए गए हैं। देखिए गार्ड सेल हैं ये आपको, और ये स्टोमाटा हैं, यह भी सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में दिखाया गया है। तो जूम कर देते हैं,
अब आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि लीफ के बारे में क्या दिया गया है। ये लीफ है, लीफ में आपको स्टोमाटा ओपनिंग हो गए हैं। यहाँ पे गार्ड सेल, उसकी बाहर तरफ जो गार्ड सेल जो ऊपर जब होर्डिंग पढ़े थे, भी गार्ड सेल के बारे में, उसी गार्ड सेल के बारे में, यानी कि स्टोमाटा के चारों ओर एक गार्ड के रूप में काम करता है। आप इस पिक्चर से समझ गए होंगे कि प्लांट को एनर्जी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ऑक्सीजन मिले और नीचे से मिनरल्स मिल रहे हैं, जैसे क्लोरोफिल होते हैं लेफ्ट मौजूद, वाटर मिल रहे हैं, सभी मिल रहे हैं। ये सब मिल करके ही प्लांट के लिए भोजन बनते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन, यानी ड्यूरिंग इस क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज छूटते हैं, यानी बाहर निकलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन, और स्टार्च की उपस्थिति लीव्स इंडिकेट करते हैं एंड द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्रिया को। इसलिए कहा गया द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आज के लिए इतना है।